नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी फास्ट न्यूज़। भोजपुरी फास्ट न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं भोजपुरी के 12 ऐसे एक्टरों के बारे में जिनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इन 12 एक्टरों की अभी तक की कुल कमाई कितनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फेवरेट एक्टर की कमाई देखिएगा कि अभी तक उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से कितना कमाया है। तो चैनल पे आए हैं अगर आप पहली बार, तो क्या करना है आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने के बाद कॉर्नर पे एक रेड कलर का निशान आएगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है आप लोगों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। 12वें नंबर पे आते हैं भोजपुरी के बहुत ही बढ़िया एक्टर जिनका नाम है प्रमोद प्रेमी यादव। बात करें अगर इनकी कुल कमाई के बारे में तो अभी तक इन्होंने 15 करोड़ की कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ की कमाई की है हमारे प्रमोद प्रेमी यादव जी ने। इनके आए दिन यूट्यूब पे गाने आते ही रहते हैं जो कि धमाल मचा देते हैं यूट्यूब पे। और इनका हाल ही में गाना आया था, ये छोटी द्वारा चोटी से बहुत चोट लगा था, जो सुपर डुपर हिट हुआ था। अगर बात करें अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में, 11वें नंबर पे आते हैं हमारे भोजपुरी के बहुत ही प्यारे एक्टर जिनका नाम है गुंजन सिंह जी। इनके आए दिन गाने यूट्यूब पे आते रहते हैं, बहुत सारे इन्होंने हिट गाने दिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को। और बात करें अगर इनकी कुल कमाई के बारे में तो अभी तक इन्होंने 19 करोड़ की कमाई की है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से। इनके गाने यूट्यूब पे जब भी आते हैं, जिस भी चैनल से आते हैं, आते ही ट्रेंड मचा देते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें हम आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। हम बात करें अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में तो वो हैं 10वें नंबर पे आते हैं हमारे भोजपुरी के बहुत ही प्यारे एक्टर जिनका नाम है रितेश पांडे। ये एक्टर के साथ सिंगर भी हैं। अगर बात करें इनके हाल ही के गानों के बारे में तो हाल ही में एक इनका गाना आया था जिस गाने का नाम था हेलो कौन। हेलो कौन ने भोजपुरी का इतिहास बदल दिया। भोजपुरी का अभी तक में ऐसा कोई गाना नहीं है जो 750 मिलियन गया। जी हाँ, भोजपुरी का ऐसा कोई गाना नहीं गया अभी तक जो 750 मिलियन गया हो यूट्यूब पे। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने एक इतिहास रच दिया है रितेश पांडे जी ने। अगर बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में तो अभी तक इन्होंने 35 करोड़ रुपए भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाए हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में तो 9वें नंबर पे आते हैं सिंगर और एक्टर राकेश मिश्रा जी। इनका एक हाल ही में गाना आया था जिस गाने का नाम था राजा जाई न बहरिया। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में और बहुत ही कम टाइम में रिकॉर्ड बनाया। अगर बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में तो भोजपुरी के सिंगर और एक्टर राकेश मिश्रा ने अभी तक 70 करोड़ भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाए हैं अपने एक्टिंग और सिंगिंग के दम पे। 8वें नंबर पे आते हैं भोजपुरी के एक्टर एंड सिंगर जिनका नाम है यश कुमार मिश्रा जी। अगर बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में तो अभी तक 90 करोड़ की कमाई किए हैं यश कुमार मिश्रा जी भोजपुरी इंडस्ट्री से। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में। 7वें नंबर पे आते हैं हमारे भोजपुरी के एक्टर और सिंगर जिनका नाम है अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। अगर बात करें इनकी अब तक की कुल कमाई के बारे में तो अब तक इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से 110 करोड़ की कमाई किए हैं अरविंद अकेला कल्लू जी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में तो 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे भोजपुरी के एक्टर और सिंगर जिनका नाम है प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू। अगर बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में तो इन्होंने 115 करोड़ कमाई की है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से। इनकी एक मूवी आई थी जिनमें बहुत सारे डायलॉग मस्त डायलॉग थे, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से, दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2। तो ये बहुत बढ़िया एक्टर और सिंगर हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में। 5वें नंबर पे आते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी। बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में तो अभी तक इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से 500 करोड़ की कमाई की है। हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है इनका एक दिन में एक गाना, जो गाना का नाम है लहंगवा लस लस करा था, जो एक दिन में 16 मिलियन व्यू क्रॉस किया था यूट्यूब पे 24 घंटे में। हालांकि उस गाने पे ऐड लगाया गया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी वीडियो या सॉन्ग पे ऐड लगाना कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी फेक व्यू नहीं आता है, वो रियल और जेन्युइन व्यू होता है। जब भी कोई बड़ा चैनल होता है तो उस पर अगर कोई गाना आता है तो नोटिफिकेशन हर अपने सब्सक्राइबर को नहीं भेज पाता है यूट्यूब। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में। 4थे नंबर पे आते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, दबंग स्टार, जो भी इनका नाम ले लिया जाए, हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी। एल्बम के दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के अगर बताऊं अभी तक
3,3500 तो गाने इन्होंने बना दिए हैं एल्बम। सबसे मेहनती स्टार भोजपुरी में माने जाते हैं खेसारी लाल यादव। पवन सिंह का जिस दिन गाना आया था लहंगवा लस लस करा था, उसी दिन इनका एक गाना आया था काजल बदल गईलू। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो काजल बदल गईलू सिर्फ 2 घंटे बाद ही यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे आ गया, क्योंकि पवन सिंह का गाना 16 मिलियन 17 मिलियन जाने के बाद भी ट्रेंडिंग पेज पे नहीं आया था। बात करें काजल बदल गईलू गाने के बारे में, तो उस गाने ने बिना ऐड लगाए ही ट्रेंडिंग स्टार के पावर पे 7 मिलियन व्यू क्रॉस किया था एक दिन में। अगर बात करें हमें खेसारी लाल यादव की कुल कमाई के बारे में, तो अभी तक इन्होंने 650 करोड़ कमाई की है। बात करते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं खेसारी लाल और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए कि आपके घर में, आपके मोबाइल में, आपके परिवार में हर वो खबर आप तक पहुंच जाए। और आप कोशिश करेंगे तो अच्छी अच्छी खबर, भोजपुरी के हर वो स्टार की खबर, हर उस प्रोड्यूसर की, हर उस म्यूजिक डायरेक्टर की, हर उस राइटर की खबर जो आप भोजपुरी से प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं भी करते हैं, अगर आप अदर लैंग्वेज से भी हैं, तो आप भोजपुरी को अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भोजपुरी को, अगर आपको भोजपुरी अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करें भारत को और अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हर वो चैनल हो या कलाकार हो या दुनिया की कोई भी तमाम चीज़ें आपके प्यार के बिना अधूरी है, क्योंकि आप ईश्वर हैं, हम पुजारी हैं, हम पूजते रहेंगे, बस फल देना आपका काम है। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी। अगर बात करें अभी तक इनकी कुल कमाई के बारे में, तो अभी तक इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से 700 करोड़ की कमाई की है। जी हाँ मेरे भाई बहन, 700 करोड़ की कमाई की है दिनेश लाल यादव जी ने। अगर बात करें इनकी कुल कमाई के बारे में, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से दिनेश लाल यादव जी ने 700 करोड़ की कमाई की है। जी हाँ मेरे भाई बहन, 700 करोड़ की कमाई की है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में, तो दूसरे नंबर पे आते हैं रवि किशन जी। इनके बारे में लिखा है मैंने सिंगर और एक्टर, तो आप लोग कह रहे होंगे ये तो बस सिर्फ एक्टर है, सिंगर नहीं। तो जी ये गलत बात है, क्योंकि इनके बहुत सारे गाने यूट्यूब पे आए हुए हैं इन्हीं की आवाज में। बहुत सारे इनकी मूवी में इनके गाने आए हुए हैं। रवि किशन इकलौते एक ऐसे स्टार हैं भोजपुरी की जिन्होंने हॉलीवुड में, बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में काम किए हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से। लेकिन हम सिर्फ यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ही, इनकी कमाई के बारे में ही बात करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री से इन्होंने अभी तक कितने कमाए हैं, तो 800 करोड़ की कुल कमाई किए हैं रवि किशन जी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में। पहले नंबर पे आते हैं भोजपुरी के सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी जी। हालांकि ये अभी भोजपुरी में नहीं ज्यादा काम करते हैं, बल्कि अपने चुनावी माहौल पे ध्यान देते हैं। ये भाजपा के अध्यक्ष हैं दिल्ली में। एक ऐसा टाइम था जब भोजपुरी अपने खत्म के कगार पे था, तब इन्होंने अपने एक्टिंग और सिंगिंग के दम पे भोजपुरी को खड़ा किया और बहुत आगे तक लेके गए। तो भोजपुरी का जन्मदाता कहा जाता है इन्हें, मनोज तिवारी जी को। अगर बात करें हम इनकी कुल कमाई के बारे में, तो अभी तक इन्होंने 850 करोड़ की कमाई की है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से। तो ये थे हमारे भोजपुरी के 12 ऐसे सुपरस्टार जिनकी कमाई के बारे में आपने देखा और सुना जाना। अगर चाहते हैं ऐसे ही खबर मैं लाता रहूं, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।